हेलो एवरीवन। आज हम लोग साउथ साउथ कोऑपरेशन को समझते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब वो कंट्रीज जो सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं और डेवलपिंग हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज ही ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फेयर में है, जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो जब ये आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं तो इसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। करेक्ट। अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन या जो नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन होता है ना, तो उसके अंदर के डेवलप्ड कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो पैसा कह लीजिए या फिर आप टेक्नोलॉजी कह लीजिए, उसका ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। साउथ साउथ कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से ये कॉपरेशन जो होता है ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जितना और अदर में पहुंचता है। राइट। तो इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि इनका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, ज़्यादातर ये वो देश हैं, एक तो डेवलपिंग है। डेवलपिंग होने का कारण क्या है? क्योंकि इनका इंपेरियलिस्टिक पास्ट रहा है। इंपेरियलिस्ट पास्ट मतलब एक समय पे इनके ऊपर पश्चिम के कुछ देशों का आधिपत्य हुआ करता था, जिसकी वजह से इनका ह्यूमन रिसोर्स, इनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ बहुत ज़्यादा, है ना। और बहुत सालों तक जब व्यक्ति किसी के दबाव में रहता है तो उसका मेंटल जो एक तरीके से प्रोग्रेस होती है वो भी नहीं हो पाती है। तो इनको इस चीज़ों से निकलने में भी बहुत समय लगा। तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। राइट। तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल फैक्टर। अगर हम लोग पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो इतने एक तरीके से जो इसको एज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया जैसे नॉर्थ नॉर्थ का है आपस में। कारण क्या है? पॉलिटिकल डायमेंशन में जैसे कि फर्स्ट चीज है डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी इन दीज डेवलपिंग कंट्रीज, इन सम ऑफ दीज डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर राजनीतिक एक तरीके से अस्थिरता होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, देश के अंदर। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि तख्ता पलट हुआ है। अफगानिस्तान में तो हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसे और भी कुछ देश हैं जहाँ पे अंदर देश के अंदर कुछ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहता है। ठीक है। एक दूसरी चीज है बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। आपस में देशों के बीच में वैमनस्यता इतनी ज्यादा है कई देशों के बीच में कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं हो पाए हैं। जैसे कि हम अपने ही देश का एग्जांपल देखें तो विद पाकिस्तान वी हैव डिस्प्यूट, विद चाइना वी हैव डिस्प्यूट। ठीक है ना। कारण यहाँ पे चाइना का है कि उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना। पाकिस्तान के साथ है कि उनके एक टेररिस्ट जो टेररिज्म उनका एक सिस्टम है ना, इसकी वजह से। अच्छा, जैसे बांग्लादेश के हमारे साथ कुछ डिस्प्यूट थे जो कि हमने रिजोल्व कर लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या पोरस बॉर्डर है तो उनका बहुत सारा जो रेफ्यूजी उनके जो है लोग वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो भी एक समस्या है जिससे हम लोग डील कर रहे हैं। राइट। तो ये तो हो गए कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो सबसे मेन रोल प्ले करता है ना। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हम समझेंगे सबसे पहली चीज है कि आप अगर किसी के साथ आगे अपना कुछ व्यवहार बढ़ाना चाहते हो तो पैसा हो। पैसा कैसे आएगा? या तो एग्रीकल्चर आपका बहुत अच्छा हो या इंडस्ट्री, है ना, जो जो एक तरह से जो बिल्कुल प्राइमरी एक तरीके से आप आज सेक्टर आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमीज स्मॉल हैं। अब अगर हम देखें देश के हिसाब से इकोनॉमी स्मॉल है ना। इजराइल कितना छोटा सा देश है लेकिन उसकी इकोनॉमी आप देखिए, उसका एग्रीकल्चर एक तरीके से रिसर्च का टॉपिक है कि छोटी सी जगह में ज्यादा उत्पादन करना, उससे सीखना चाहिए हम लोगों को, है ना। यहाँ पे क्या इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी है, देश चाहे बड़ा हो इकोनॉमी छोटी है, देश छोटे हो तो इकोनॉमी तो और भी छोटी है। कारण क्या? एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, ये कंट्रीज आज भी ज्यादातर उन्हीं पे डिपेंडेंट है। एक बात, इंडस्ट्री में बहुत कम डेवलपमेंट हो पाया है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो भैया कौन आके वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना पसंद करेगा, है ना। ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसे हमारे देश के अंदर भी ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे एक समय में डेवलपमेंट था, लेकिन या ऐसा हुआ कि कोई इंडस्ट्री आई लगने के लिए, लेकिन वहाँ का जो लोकल पीपल है या किसी ने भड़का दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े प्लांट तक बंद हो गए। जैसे कोपर प्लांट है एक। तो इस तरीके की जो चीजें हुई हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाता है। अब अगर ये दोनों ही नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है और इंडस्ट्री भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, करेक्ट, इसके पीछे और कुछ चीजें जैसे कि
आप ये समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं है। एग्रीकल्चर और आगे किस वजह से बढ़ेगा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो। मतलब जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह वो सारी की सारी क्या, वो पूरा का पूरा कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपने किसी को फूड प्रोसेसिंग कर ली खाने की, तो खराब नहीं हो जाएगा, रखा होगा तो उसको पहुंचाओ, फिर उसको एक्सपोर्ट करो, है ना। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम तो है ही, लिंकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज, और उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। मतलब जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके पीछे कुछ रीजन पॉलिटिकल भी हो जाते हैं। पॉलिटिकल रीजन ऐसे कि जो डोमेस्टिक वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से जो देश का विकास होना चाहिए, वो जो डोमेस्टिक पार्टीज हैं, कुछ रीजनलिज्म, कुछ जो नेशनल पार्टीज हैं, वो इस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि करप्शन एक नई तरीके से वहां पे उभर के आता है। रिसोर्सेज है लेकिन सही तरीके से उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और वो हैम्पर कर देता है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको भारत में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। करेक्ट। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो एक तरीके से जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो उस तरीके से नहीं हो पाता है। हालांकि चीज़ें कुछ समय से बदली हैं, है ना। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मैं कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ, अपने देश के कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जैसे भारत अपना इज टचिंग न्यू हाइट्स ऑफ स्काई, है ना, चल रहा है, तरक्की कर रहा है। और जैसे कि हम श्रीलंका की हमने रिसेंटली मदद करी, हमने मालदीव्स की मदद करी थी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने अफगानिस्तान के उसके क्राइसिस में उसकी बहुत मदद करी है ना। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे ये देखेंगे कि हम आपस में भी किस तरीके से अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ मैंने जो फैक्टर्स बताए, अगर इन पे वर्क किया जाए तो ये भी डेवलप्ड कंट्री के नॉर्थ नॉर्थ की तरह ही साउथ साउथ कोऑपरेशन भी एक नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो पूरा टॉपिक था, कंसेप्ट था, आपको क्लियर हुआ होगा। स्टे इन टच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।